आज हम बात कर लेते हैं मिड कैप निफ्टी की, क्योंकि कल के दिन इसकी एक्सपायरी है और ये धोखा देने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि कल अगर हमारा लेवल सही होता है, हमारी स्ट्रेटजी सही होती है, तो बियर्स हावी होने वाले हैं। यानी कि इसके अंदर आपको देख के पता चल रहा होगा कि मार्केट के अंदर लगातार अप ट्रेंड चल रहा है, लेकिन किसी भी चीज़ का एक समय होता है, उतना ही समय तक ही रहता है। जैसे कि अगर हम ट्रेंड में बात करें तो हम बॉल की एक एग्जांपल लेते हैं कि बॉल को अगर हम ऊपर फेंके और ऊपर में छत है तो वहाँ से उसे रिजेक्शन मिलता है और बॉल फिर से नीचे गिरता है और ज़मीन से टकराता है। यानी ज़मीन को हम सपोर्ट मानते हैं और ऊपर छत को हम रेसिस्टेंस मानते हैं। लेकिन अगर छत कमज़ोर हो जाए तो वहाँ से बॉल बाहर निकल जाता है। जो इस चार्ट पैटर्न के अंदर में आप देख सकते हैं, यहाँ पर मार्केट लगातार आ रहा था, यानी कि ये जो लेवल आप देख रहे हैं ये लेवल एक रेसिस्टेंस का काम कर रहा था। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, जो हमने चार्ट पैटर्न लगाया है वो मंथली चार्ट पैटर्न है, क्योंकि एक कैंडल इसका 1 महीने का है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और अप ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो ये लगातार 6 महीनों से चल रहा है, 6 महीने का अप ट्रेंड। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका ताकत खत्म हो चुका है। यहाँ पर बात हम सपोर्ट और रेसिस्टेंस की कर रहे थे, तो उसकी बात कर लेते हैं। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ तक आता है, फिर से मार्केट को रिजेक्शन मिलता है और नीचे आ जाता है, लेकिन इस लेवल से फिर सपोर्ट लेता है और फिर कोशिश करता है ऊपर जाने की, लेकिन फिर से यहाँ से इसे रिजेक्शन मिलता है और फिर यह नीचे आ जाता है। लेकिन क्योंकि 2 बार यहाँ मार्केट टच कर चुका है तो छत को कमज़ोर कर चुका है। मैं तो ऐसे ही समझता हूँ, आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं। फिर से मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है और इस बार इस छत को ब्रेक कर देता है, यानी कि छत को तोड़ के बाहर निकलता है और लगातार 5 महीने से आपको अप ट्रेंड में नजर आ रहा है। लेकिन आगे पता चलेगा कि ये अप ट्रेंड ब्रेक क्यों हो रहा है। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एक एक लेवल को हम समझेंगे। क्योंकि बहुत सारे आपने वीडियो देखा होगा, वहां पर सीधे सीधे आप जाएंगे, वहां से आपको लेवल दे दिया जाएगा। लेकिन लेवल क्यों? अगर कल का वीडियो आपने देखा होगा तो हम ये सीखेंगे कि अगर हम किसी लेवल पर किसी भी रेंज को पकड़ रहे हैं तो उसे कब तक अपने पास रखना है और क्यों रखना है। आपसे हमने पहले भी बात किया हुआ है कि आप अपने आप से कोई भी ट्रेड लेते हैं उससे पहले आप अपने आप से सवाल कीजिए कि आखिर आप इस ट्रेड को क्यों ले रहे हैं, उसे लेने का रीज़न क्या है, क्या दिखा वहाँ पर कि आप इस ट्रेड को ले रहे हैं। अगर वो रीज़न मिल जाता है तो उसके बाद पूछिए अपने आप से कि इसे हम कहाँ तक लेके जा सकते हैं, और वहाँ तक अगर आप जा सकते हैं तो क्यों जा सकते हैं। ये 2-3 सवाल आप अपने आप से पूछिए, आपका ट्रेड कभी भी गड़बड़ नहीं होगा। ऐसे तुक्के पे हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे, हम यहाँ पर स्ट्रेटजी के साथ करेंगे, कारण के साथ करेंगे कि यहाँ से मार्केट नीचे आएगा तो हम इसे क्यों लेंगे और कहाँ तक उसे ले सकते हैं, और वहाँ तक अगर लेंगे तो क्यों लेंगे। सो इसलिए आप आराम से समझिएगा, बिल्कुल डिटेल में समझिएगा, एक एक चीज़ करके हम समझाएंगे। जैसा कि हमने लेवल निकालना आपको कल के दिन भी बताया था कि लेवल हमेशा दूर से नज़दीक की ओर ली जाती है, तो हमने यहाँ पर सबसे पहले मंथली कैंडल लगाया है। मंथली कैंडल से हमें पता चलता है कि मार्केट के अंदर अप ट्रेंड चल रहा है। लेकिन आपने थंबनेल के ऊपर देखा है कि वहाँ बियर्स हावी हो रहे हैं, वो आपको आगे पता चलेगा। चलते हैं यहाँ से हम कैंडल स्टिक पैटर्न को बदली करते हैं और मंथली कैंडल से निकल के हम वीकली में आ जाते हैं। वीकली में हमें क्या मिलता है वो देखते हैं। वीकली कैंडल के हिसाब से भी आप देखेंगे तो यहाँ भी आपको लगातार अप ट्रेंड दिख रहा है। अब आप इसमें ट्रेंड की बात करेंगे, प्राइस एक्शन की बात करेंगे, तब बहुत लोगों को प्राइस एक्शन भी पता नहीं है, तो वो मैं आपको बता दूं कि मार्केट सीधे चल रहा है और रिजेक्शन लेके वापस ऊपर जाता है, फिर रिजेक्शन लेके ऊपर जाता है, फिर रिजेक्शन लेके ऊपर जाता है, मतलब इसे हम अप ट्रेंड कहते हैं। और ये जो रिजेक्शन का लेवल है, इस रिजेक्शन के बाद जो दूसरा लोअर बनता है वो इसके ऊपर बनता है, तीसरा लोअर बनता है वो इसके ऊपर बनता है, इसी को प्राइस एक्शन कहते हैं। इसे आप उल्टा कर दीजिए तो आपको डाउन ट्रेंड में नजर आ जाएगा। सो वीडियो बड़ा नहीं करेंगे, चलते हैं फटाफट से आगे बढ़ते हैं। और वीकली चार्ट पैटर्न के अंदर भी हमें अप ट्रेंड नज़र आ रहा है, लेकिन अब हम चलते हैं वन डे चार्ट पैटर्न के ऊपर में और वहाँ से देखते हैं कि वहाँ पर क्या नज़र आता है। वन डे चार्ट पैटर्न के ऊपर में हम आ चुके हैं और अब इस ट्रेंड में आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल सीधा देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन बिल्कुल साफ साफ आपको प्राइस एक्शन नजर आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे, जो कि स्टॉक साइन ने पहले भी बताया था, यहाँ एक ट्रेंड लाइन बन रहा था और जैसे इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है उसके बाद अच्छी मूव मिली है। लेकिन ये मूव सीधी नहीं है, इसे आप ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको प्राइस एक्शन नजर आएगा। अब आप यहाँ से ध्यान से देखिए, मार्केट यहाँ से निकलता है और यहाँ पर रिट्रेस करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर रिट्रेस करता है, फिर
ऊपर जाता है, फिर रिट्रेस करता है, फिर ऊपर जाकर फिर रिट्रेस करता है, और फिर से ऊपर जाता है, फिर रिट्रेस करता है, और फिर मार्केट ऊपर निकल जाता है। तो यही होता है प्राइस एक्शन। इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से और इसके लोअर के बीच का गैप ज़्यादा है, यानी कि एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे हैं। ये भी क्रॉस नहीं कर रहा, ये भी क्रॉस नहीं कर रहा, ये भी क्रॉस नहीं कर रहा है। लेकिन ट्रेंड बदली तब हो जाएगा जब ये जो ऊपर गया था वो वहाँ से रिजेक्शन लेकर नीचे आए, और ये वाले जो इसका डाउन है, इस डाउन को ब्रेक कर जाए, तो यहाँ से हम ट्रेंड बदली मान सकते हैं। चलते हैं हम कल की बात करते हैं। यहाँ से हम हार्वर्ली चार्ट पैटर्न लगाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है और आगे हमें इसमें क्या दिखाई देता है। चलिए, हमने हार्वर्ली चार्ट पैटर्न लगा लिया है, और अभी ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है उसके ऊपर ध्यान मत दीजिएगा। उस लाइन को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हमने वो लाइनें क्यों बनाई है और वो लेवल्स क्यों निकल के आ रहे हैं। तो यहाँ भी हमें फिलहाल के टाइम में भी अप ट्रेंड नज़र आ रहा है, यानी कि मार्केट जब से बाहर निकला है, ये लो लगाया है, ये लो लगाया है, ये लो है और ये लो है, यानी कि सारे एक दूसरे से अलग हैं, तो इसे हम अप ट्रेंड कह सकते हैं। लेकिन अब हम चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पैटर्न पे, और वहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाले हैं। जल्दीबाजी मत कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि कल के दिन आपका इंपॉर्टेंट पैसा मार्केट में लगने वाला है। तो चलिए, हम आ चुके हैं 15 मिनट के चार्ट पैटर्न के ऊपर में, और यहाँ पर आपको एक अमेजिंग चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको बहुत बड़ी चीज़ नज़र आने वाली है जो आपको कल के दिन ट्रेडिंग में बहुत मदद करेगी। अब आप देखिए, यहाँ पर लास्ट का 4 कैंडल देखिए, 15 मिनट का कैंडल है, मतलब आप लास्ट का 1 घंटे का कैंडल देखिए, इसमें आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम इस ग्रीन वाली कैंडल को देखते हैं। ये कैंडल जो आपको नज़र आ रही है, इस कैंडल को देखिए। इस कैंडल के बाद जो रेड कैंडल बनी है, इस कैंडल ने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन ऊपर नहीं जा पाया। वो लेवल कौन सा है वो यहाँ पर देख लीजिए। वो लेवल आपको नज़र आ जाएगा 9146-47 के आसपास, लेकिन वहाँ से मार्केट को रिजेक्शन मिलता है, और वहाँ से बियर्स हावी हो जाते हैं और मार्केट को नीचे तक लेके आते हैं। अब नीचे कहाँ तक आया है वो भी देखिए। ये जो रेड कैंडल आपको नज़र आ रही है, इसके लो के आसपास इसे लेके आया है, और यहाँ से फिर बायर इसे ऊपर लेके चले गए। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नीचे और ऊपर दोनों का शैडो लगभग बराबर है, यानी कि यहाँ पर मार्केट कन्फ्यूज हो गया कि यहाँ से हमें जाना कहाँ है। फिर दूसरी कैंडल बनती है, और दूसरी कैंडल्स को बियर्स नीचे लेके आते हैं, और कहां तक लेके आते हैं वो भी देखिए। वो भी यही लेवल है, यानी कि इस लेवल के नीचे मार्केट नहीं जा पा रहा है। उसके बाद तीसरी कैंडल बनती है, और तीसरी कैंडल जो बनती है इसकी क्लोजिंग ऊपर में होती है, यानी कि यहां से बियर्स नीचे लेके आते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, यहां नहीं आके इसके क्लोजिंग को ब्रेक कर देते हैं। इसका क्लोजिंग ब्रेक हो गया है, उसके बाद ऊपर की क्लोजिंग मिल जाती है, लेकिन बायर्स इसे बहुत ज़्यादा ऊपर लेके नहीं जा पाते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। ये रेड कैंडल के आसपास इसकी क्लोजिंग हो जाती है, लेकिन उसके बाद जो आखिरी कैंडल बनता है, इसे आप ध्यान से देखिए। ये आपको एक डोजी कैंडल बनते हुए नजर आएगा, जिसे हम ग्रेवेस्टन डोजी कहते हैं। ये डाउन का संकेत है, और यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हमें नजर आ रहा है। लेकिन गया कहाँ तक है वो भी आप ध्यान रखिए। फिर से 9147-48 के आसपास ही जाता है, इसके ऊपर नहीं ब्रेक कर पाता है, और वहीं से जो बियर्स हैं वो इसे पुश करते हैं और पूरा नीचे लेके आ जाते हैं। अब यहाँ पर बुल आपको कमजोर होते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब हम ये कह सकते हैं कि दोबारा से ये छत मजबूत हो चुकी है, और बॉल बार बार वहां से रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा है। लेकिन अब हमें जमीन देखना है, वो जमीन कौन सी है और जमीन के कौन से हिस्से को हमें ध्यान में रखना है, ये अब जरूरी हो जाता है। लेकिन इसके पहले आपको एक ट्रेंड लाइन नजर आ रही होगी, और ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी आपको ब्रेकआउट नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर यह फॉल्स ब्रेकआउट साबित हो रहा है, क्योंकि ऊपर से बार बार इसे रिजेक्शन मिल रहा है। अगर इसे निकलना होता तो आखिरी कैंडल जो ये वाली दोजी कैंडल आपको दिख रही है, इस कैंडल को बाहर निकल जाना चाहिए था, और निकलने के बाद आपको आगे अप ट्रेंड मिल सकता था। लेकिन यहाँ से ऊपर नहीं गया, तो अब हमें क्या करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, शायद यहाँ पर आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा कि यहाँ से डाउन ट्रेंड क्यों शुरू हो सकता है। अगर समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो को और देखिएगा, आपको कारण समझ में आएगा कि यहाँ से हम नीचे की बात क्यों कर रहे हैं। तो चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे की। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। आपको ट्रेडिंग के अलावा भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए शेयर्स के लेवल्स हम देते रहते हैं, जो कि बहुत अच्छे लेवल्स मिलते हैं। आपको कहाँ एंट्री और एग्जिट करना चाहिए उसके बारे में भी बात करते हैं। आप वीडियो सेक्शन में जाकर पहले चेक कर लीजिए, उसके बाद सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। चलते हैं, अब बात कर लेते हैं कि मार्केट यहाँ से अगर बाहर निकल जाता है, जैसे कि हमने यहाँ पर
एक जोन मार्क किया हुआ है, ये जोन अगर ब्रेक करता है उसके बाद हमें क्या करना है, इस जोन पे आप ध्यान रखिएगा। ये जोन अगर ब्रेक होता है और मार्केट इस लेवल पे पहुंचता है यानी कि 9110 के लेवल पे पहुंचता है और इस लेवल को अगर ये ब्रेक कर देता है तब हम यहाँ से मार्केट को शॉर्ट कर देंगे। अगर सीधा डायरेक्ट ब्रेक करता है तो यहाँ पे कम क्वांटिटी में आएंगे, लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन खुल के यहीं पर आए और यहाँ सस्टेन करे और यहाँ पर एक रेंज बनाए, उसके बाद इसे ब्रेक करे तो हमें अच्छा टारगेट मिलेगा। लेकिन कहाँ तक मिलेगा उसके बारे में बात करते हैं और आपसे जैसा कि हमने बताया है कि क्यों करते हैं वो भी आपको इसी में पता चलते चलेगा। चलिए यहाँ से हम पहला टारगेट अपना लेंगे 9079 के आसपास। अब 79 के आसपास क्यों लेंगे, क्योंकि आप पीछे देख सकते हैं यहाँ से बुल्स एक्टिव हैं और मार्केट को यहाँ तक लेके गए हुए हैं, तो यहाँ पर हमें रिएक्शन मिल सकता है, यहाँ से मार्केट वापस जा सकता है, इसीलिए पहला टारगेट हमारा यही रहेगा। लेकिन यहाँ से अगर 9079 के लेवल को अगर ये पार कर जाता है यानी कि इसके लो को पार कर जाता है तो हम यहाँ पर आगे का टारगेट लेंगे जहाँ पर हमें अच्छा टारगेट मिलेगा। और ये टारगेट आपको बहुत स्पीड के साथ मिल सकता है जो कि 9036 का होगा, क्योंकि इसके बीच में आप देखेंगे तो कोई भी बहुत बड़ा रिजेक्शन नहीं है, यानी कि मार्केट 9079 के आसपास के लेवल को निकाल लेता है तो बहुत तेजी के साथ यहाँ पर आपको लगभग 80 से 100 पॉइंट दे सकता है। इससे ज़्यादा पॉइंट के मूव का उम्मीद हम मिड गैप से नहीं कर सकते। और बात ऊपर की कर लें तो ऊपर के लिए मेरे लिए अभी फिलहाल कोई लेवल नहीं है, मैं ऊपर की नहीं सोच रहा हूँ, लेकिन आप हमारे फैमिली के मेंबर हैं तो अगर ऊपर निकल जाता है तो आपको मार्केट में किस लेवल पे कॉल लेना है वो आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। ये लेवल है आपका 9159 का, ये लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो ही हम कॉल साइड में सोचेंगे, नहीं तो हम कल का स्ट्रेटजी जो हमारा रहेगा वो पुट साइड का रहेगा, हम उसके ऊपर ध्यान देके चलेंगे। सो फ्रेंड्स, आशा है ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी, लेवल समझ में आ गए होंगे। और लेवल्स हमने केवल लेवल्स ही नहीं दिए हैं, ये लेवल्स क्यों दिए हैं और उसका टारगेट कहाँ तक रहेगा वो भी हमने रीजन के साथ में बताया है। तो अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।